साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल। आज मैं आपको राजा और प्रजा के संबंध में बताना चाहता हूँ कि राजा और प्रजा, राजा मतलब चाहे वो गणतंत्र हो या राजतंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, उससे मेरा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि राजा की भाषा को प्रजा समझती है और प्रजा की भाषा को राजा समझता है। जो भी मंत्रीगण हैं और आज प्रजातंत्र के अंतर्गत जो भी मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हैं, वो उनको जनता की भाषा समझ में आनी चाहिए और जनता के एटीट्यूड, जनता के मनोभाव को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अन्यथा पार्टी पॉलिटिक्स या राजा और प्रजा के जो संबंध हैं, अगर वो नहीं समझ में आता है तो इस तरह का राज्य शासन चलाने से न देश का भला होगा, न जनता का भला होगा और न ही देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ये तो एक भूमिका हो गई। इसी संदर्भ में आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे पर आपका ध्यान जाना या उसका मनन करना अति आवश्यक है। एक राजा हुआ करते थे। निश्चित है उस राज्य में जनता होगी, तमाम लोग होंगे। एक दिन राजा से मिलने के लिए एक लकड़ी का व्यापारी, चंदन की लकड़ी का व्यापारी जो है, वो राजा से मिलने जाता है। राजा ने उस चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी था। राजा ने उस चंदन के व्यापारी के भाव जो उसके चेहरे पर झलक रहा था, उससे उसको लगा कि ये इसके अंदर कुछ कुटिल भाव है, कुछ इसके अंदर, इसके चेहरे पर जो भी भाव आ रहा है वो सही नहीं है। राजा कुछ बोले नहीं और राजा जो है, राजा से मिल करके वो वापस आ गया। उस समय जो भाव उसके अंदर आ रहा था वो ये आ रहा था कि ये राजा मर जाता तो मेरी 2 मन लकड़ी की खपत हो जाती, चंदन की 2 मन लकड़ी की खपत हो जाती और मेरे को कुछ धनराशि प्राप्त हो जाती, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कुटिल भाव आ रहा था। चेहरा उसका जो है गलत संदेश दे रहा था। राजा इस बात को समझ नहीं पाए कि इसके अंदर ये क्यों ऐसा है, क्योंकि राजा को तो मालूम नहीं था कि ये हमारे मरने की कामना लेकर के आया है। फिर इसको राजा ने अपने मंत्री से, बाद में राजा ने अपने मंत्री से डिस्कस किया, जानकारी दी मंत्री को और पूछा कि ऐसा ऐसा वो व्यापारी आया था, काफ़ी बड़ा चंदन का व्यापारी था, तो राजा भी जानते थे। तो ये व्यापारी आया था और उसके चेहरे का भाव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि इसके चेहरे पर कुछ कुटिल भाव है या उसके दिमाग या दिल के अंदर जो है कुछ गलत संदेश है। मंत्री ने कहा कि अच्छा देखते हैं। कुछ दिनों पश्चात मंत्री उससे मिलने के लिए गया और मंत्री के मिलने के पश्चात मंत्री ने उस लकड़ी के व्यापारी से पूछा कि तुम्हारा व्यापार ठीक ठाक चल रहा है? बोला नहीं, मेरा व्यापार तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बहुत चंदन की लकड़ी की बिक्री नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को धनराशि नहीं प्राप्त हो रही है। मंत्री राजा से भी तीव्र बुद्धि के हुआ करते थे। उन्होंने वो मंत्री अपनी तीव्र बुद्धि के कारण समझ गया कि इसका व्यापार नहीं चल रहा है, इसलिए व्यथित है, परेशान है। और इसके जब आदमी व्यथित और परेशान होता है तो उसके दिमाग के अंदर निगेटिविटी बढ़ जाती है और निगेटिव ऊर्जा उसके अंदर काम करने लगती है और उसके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं। मंत्री बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था। उसने कहा ऐसा करो
कि 2 मन लकड़ी तुम रोज राजा के घर भिजवा दिया करो। 2 मन से मतलब 2 क्विंटल लकड़ी राजा के घर भिजवा दिया करो। और राजा से हम रिक्वेस्ट करके आए हैं कि उनके घर अब चंदन की लकड़ी से ही भोजन बनेगा। व्यापारी बहुत खुश हो गया कि चलो 2 मन लकड़ी रोज जाएगी तो मेरा तो सारा बिजनेस ही ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, राजा के घर 2 मन लकड़ी जाने लगी और व्यापारी को पैसे मिलने लगे। फिर व्यापारी एक दिन राजा से मिलने के लिए गया और राजा के दरबार में बैठा तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था और उसके मन में भाव आ रहे थे, कृतज्ञता के भाव आ रहे थे कि राजा सैकड़ों साल तक जिंदा रहे ताकि मेरी लकड़ी की खपत होते रहे, मेरा व्यापार चलता रहे और ये राजा जिंदा रहेगा तभी ये ऐसा हो पाएगा। तो उसके चेहरे पर एक चमक थी, एक अच्छा भाव था जो राजा पढ़ कर के, राजा ने उसके चेहरे का भाव पढ़ा तो राजा भी संतुलित हो गया। इस कहानी से आपको ये पता चलना चाहिए कि आज उस तरह की स्थिति तो नहीं है राजा और मंत्री वाला, लेकिन आजकल गणतंत्र में जैसे प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं और तमाम जो हैं लोग हैं अनेक पदों पर शासन को चलाने के लिए नियुक्त हैं और अगर वो तीक्ष्ण बुद्धि के नहीं हैं तो प्रजा की बात या जनता की बात उनकी समझ में नहीं आती। चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई हो, तो एक राजकाज में रुकावट पैदा हो जाती है और एक जनता से राजा का संबंध जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे जैसे आप ध्यान दें। मेरे सुझाव तो बहुत हैं, लेकिन जैसे भी ध्यान दें, लेकिन इस चीज को देखें कि आपका राजा जो भी सिस्टम हो आपका, उसमें जो राजा की भूमिका में हो वो सही व्यक्ति हो और सही स्टेप ले, और जो आपके प्रशासन की भूमिका में हो उनका भी कर्तव्य है कि वो उस चीज को समझें कि ये क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं और किस तरह से हैं, और जनता के बीच और राजा के बीच एक संवाद की प्रक्रिया को सही रूप दे, सही दिशा दे। परंतु मेरी समझ में आ रहा है कि आज अभाव है, क्योंकि भ्रष्टाचार है, क्योंकि नीयत खराब है, क्योंकि हमारा चरित्र जो है वो गिर चुका है। जैसे महाभारत में हमने एक दिन एक वीडियो बनाया है कि महाभारत में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, इन सब का चरित्र गिर चुका था। और दुर्योधन तो था ही उसमें, जिसकी वजह से एक विनाशकारी युद्ध हुआ और पूरा भारत जो है वो समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए मेरा तो निवेदन है आपसे, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। निवेदन है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं, वो जनता के हितों पर विशेष ध्यान दें और ढोंग, पाखंड, आडंबर जो उनके चरित्र में, उनके समाज में घुस चुका है, उसकी तिलांजलि दें और एक क्रांतिकारी स्थिति बना के देश का भविष्य निर्माण करें।